हेलो गाइस, देखिए बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के जो नया अपडेट आया है उस पे। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये देखा था, जो लास्ट अपडेट था वो ये कि नई नियमावली जो है वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग रांची के द्वारा दी गई थी। तो ये मैंने कहा था कि अब उसी संशोधन पर यानी वही नई नियमावली पर जो है इस विज्ञापन को अपडेट किया जाएगा और वही हुआ है। तो ये देख सकते हो कि कल के डेट में, ठीक है, यानी कि कल 15 फरवरी के डेट में ये जो है रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें अब ये क्लियर कर दिया गया है कि अब जो है जो तृतीय संशोधन हुआ है, ठीक है, जो लास्ट अपडेट है, तो वो आप देख सकते हो क्या अपडेट है। थोड़ा इन्होंने बदलाव किया है पारा शिक्षकों के लिए, और उसके अलावा जो बीएड के लोग 1 to 5 के लिए अब अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो सारा चीज इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो उसी संशोधन के आधार पे जो है अब ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप इसको देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ के आप जहाँ पर jssc.nic.in, तो यहाँ पे जाकर के आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है टीजीटी तहसीन सर के नाम से, टीजीटी पीजीटी तहसीन सर के नाम से, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम से भी ये पीडीएफ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है वही संशोधन है, उसी संशोधन के अकॉर्डिंग अब जो क्लास 1 to 5 के लिए है, तो क्लास 1 to 5 के लिए आप इधर देखेंगे कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, और साथ में जो आपका डिप्लोमा होता है 2 साल का, वो होना चाहिए। बीएड वालों को अभी अलाउ नहीं किया गया है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए भर पाएंगे, ठीक है। पहले जैसा था तो वो हटा दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि बीएड अगर आपने कर रखा है तो आप 1 to 5 का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हैं आप, वही सारी बातें यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जैसे सीटेट और जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी अलाउ किया गया था, सीटेट और पड़ोसी राज्य से जो स्टेट होता है उसको पास करने वाले, तो उसको यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित 1 to 5 के लिए जो जेटेट हुआ है उसमें पास होना जरूरी है। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन जो 1 to 5 के लिए सीटेट किए होंगे, ठीक है, तो वो भी भर सकते हैं। और जो झारखंड के पड़ोसी राज्य से वहाँ का शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए होंगे 1 to 5 के लिए, तो वो भी भर सकते हैं। लेकिन उनको इस शर्त पे दिया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति के बाद जो है उनको 3 साल के अंदर अंदर जो भी पहला उनको अवसर मिलेगा उसमें उनको झारखंड का जेटेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शर्त को भी ऐड किया गया था, पहले ये चीज नहीं थी, तो अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि सीटेट भी भर सकते हैं, ठीक है। झारखंड के जो कैंडिडेट हैं वो सीटेट वाले भी भर सकते हैं, और साथ ही जो जिन्होंने झारखंड राज्य के पड़ोसी जो भी राज्य हैं वहां से अगर 1 to 5 के लिए टेट पास किया है तो वो भी भर सकते हैं। बट ये कंडीशन है कि उनको 3 साल के अंदर अंदर या जो भी पहला अवसर मिलेगा उसमें उनको जेटेट करना पड़ेगा, ठीक है। जेटेट नहीं करते हैं तो फिर उनको कंसिडर आगे नहीं भी किया जा सकता है। ये हो गया। अब 6 to 8 वाले में भी कुछ जो क्लैरिटी है वो यही है कि 6 to 8 वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए भरना है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का जो विनिर्देशन है यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, ठीक है, मतलब कि 2014 और उसके बाद जो अधिसूचित है, जैसे आप अगर साइंस के बनना चाहते हैं टीचर तो आपको साइंस में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जूलॉजी बॉटनी सब कुछ आ गया, या तो आईटी में, ठीक है, या तो आपका एग्रीकल्चर में या मैथ में, किसी में भी एक में आपका ऑनर्स होना चाहिए 3 साल का, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 10+2 यानी इंटरमीडिएट में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे आपका बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, इन 5 में से कम 2 पेपर के साथ आपको पास होना है, ठीक है। यानी अगर आपने आईएससी किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ये इसको भर पाएंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ करते हैं पीसीएम पीसीबी, तो ये पीसीएम या पीसीबी वाले ये क्लियर कर दिया गया कि इनका इंटर में पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, और साथ में 3 साल का इनका साइंस का होना चाहिए ऑनर्स, ठीक है, आइदर मैथ और साइंस और एग्रीकल्चर, तभी ये इसको भर सकते हैं। और उसके
उसके बाद वही ये सारी चीज़ें वही हैं, मतलब आप में बीएड होना चाहिए और आप ग्रेजुएट हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले ही के जैसे है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 6 to 8 के लिए भी जो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, अगर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं। और बाकी इधर की चीज़ें वही सारी हैं, तो इसमें हर जगह ये बात लिखा हुआ है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो वही रहेंगी, जो यहाँ पे ये संशोधित करके नया डाल रहे हैं बस उसको आपको यहाँ पे एक बार स्टडी कर लेना है, ठीक है, तब फॉर्म को आपको भरना है। तो यहाँ पे भाषा शिक्षक के लिए भी यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। अगर आपको लैंग्वेज में टीचर बनना है तो जो भी ऑलरेडी अधिसूचित है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा में किसी एक भाषा में आपको जो है 3 साल का स्नातक होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि इधर भी आप को जेटेट होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने जेटेट मांगा है 6 to 8 का, कि ये आप क्वालिफाई हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड हो और 6 to 8 में आप जेटेट हो। जेटेट नहीं है तो आप सीटेट वाले भी भर सकते हैं। झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो सीटेट पास हैं या अन्य पड़ोसी राज्यों से जिन्होंने टेट किया हुआ है तो भी इसको भर पाएंगे। बट वही शर्त यहाँ पे भी रिपीट किया गया है कि उनको जो है नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर या जो भी पहला उनको अवसर मिलता है उसमें उनको झारखंड का टेट पास करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ क्लियर किया गया, ठीक है। और बाकी चीज़ें वही हैं, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह जो पहले दिया गया था जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया, तो ये सारी बातें वही एज यूजुअल रहेंगी। और लास्ट में इन्होंने लिख दिया है कि जो सहायक अध्यापक वाला मामला है, पारा टीचर वाला, तो जो मिनिमम कट ऑफ का बात है या जो 33% लाना ही है तभी कॉपी चेक हो गई, ये सारी जो शर्तें हैं तो वो शर्तें इन पे लागू नहीं होती, ठीक है। तो ये बात इन्होंने अलग से इसको क्लियर कर दिया है, ओके। अब ये सारी बातें लिखने के बाद बाकी चीज़ें ये इन्होंने कहा है यथावत रहेंगे, यानी जो पुराना इनका ब्रोशर था वही रहेगा। तो अब इस अपडेट वाले ब्रोशर पे इनका जो है नए सिरे से कर सकते हो कि यहाँ से ये फॉर्म डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है उक्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए जल्दी ही जो है लिंक दिया जाएगा वेबसाइट पर। मतलब जल्दी से हो सकता है कि ये 8 से 10 दिन में या 15 दिन के अंदर एक नया लिंक दे दिया जाए कि जो इस नियम के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर लें, ठीक है। तो ये सिर्फ नया अभ्यर्थी के लिए, पुराना जो पहले ऑलरेडी भर चुके हैं तो वो अब उसको इनमें भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बात आ रही थी कि वो अगर एडिट करना चाहें तो भरने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, हालांकि एडिट का ऑप्शन देना चाहिए था। कुछ अगर मिस्टेक है तो वो भी अपना करेक्ट कर लेते, और या तो अगर कुछ अब जो है इन शर्तों के बिना पर हटना चाहते हैं तो वो अपना तो नए सिरे से ही पूरा फॉर्म भराना चाहिए था। बट ये लिख रहे हैं कि पुराने वाले को जरूरत नहीं है, बट नए वाले ही इसको भर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखा जाएगा लिंक आता है तो कैसा वहाँ पे है। तो लेकिन यही है कि जो एक बार जिनका नेम वगैरह रजिस्टर्ड हो गया होगा तो अब शायद अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ओके। और नए स्टूडेंट को यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। बट देखिए यहाँ पे चूंकि इतना बार बार वेरिएशन आ रहा है और बार बार जो है नियमावली को अपडेट किया जा रहा है, तो अब लगता है कि इस नियमावली पे एग्जाम ये ले सकेंगे जल्दी से। बट अगर पहले के फॉर्म में कुछ आपका अगर रेयर मिस्टेक होगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बार बार यहाँ पे अपडेट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको वो मैटर नहीं करता, ओके। जो मेन चीज़ें हैं हाँ ये है कि बहुत सारे लोग बच्चों ने जो पहले भर दिया होगा बीएड वाले स्टूडेंट ने 1 to 5 के लिए, उनको क्या, तो ये सब सारी बातें इन्होंने क्लियर नहीं की हैं, बट वो भी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। या वैसे केस में हो सकता है कि आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपने जो 6 to 8 वाला भरा हो सिर्फ उसको ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ किस तरह की बातें आती रहती हैं, आप तैयारी करते रहिए। उसी टाइम से देखो बच्चे बहुत हड़बड़ा रहे थे कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत कम टाइम है। बट देखिए टाइम खींचा गया, और अभी अगर यहाँ से हम लोग देखें तो अब यहाँ से अगर बहुत जल्दी भी ये करेंगे तो लास्ट मार्च में एग्जाम ले सकते हैं या 1 अप्रैल में, ठीक है। तो बट वो भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी आप फॉर्म भरोगे उसके बाद ही कुछ जो है डिटेल में आएगा। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप तैयारी करते रहिए, यही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक 6 to 8 का सवाल है, तो 6 to 8 के लिए मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है तो उसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताया था कि अगर आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हो या ठीक है, अच्छा ज़्यादा यहाँ पे बेटर ये रहेगा ना कि आपका जो इंटर में था वही कॉम्बो आप लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक है। आपने 12 लेवल पे जो पेपर रखा था वही पेपर आप लीजिएगा। हाँ, मैंने पहले कहा था ये ऐसा कि चूंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम देना है आपको सिर्फ 3 पेपर का देना है, ठीक है। तो उसमें आप अगर मैथ ऑनर्स हो तो आप मैथ के साथ फिर फिजिक्स और एक कोई आप बॉटनी भी रख सकते हो, ऐसा भी।
बट ज़्यादा बेटर ये रहेगा अगर आप नए सिरे से फॉर्म भर रहे हो कि जो आपका 12 में है उसी को आप दीजिए, ठीक है। चूंकि इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि 12 में कम से कम 2 पेपर होना चाहिए, तो एक ऑनर्स हो गया, 2 पेपर इधर, तो ये 3 पेपर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो अगर कोई मैथ के साथ फिजिक्स और बायो भी लिखता है तो अभी तक तो सही है, और आगे अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है तो उस केस में आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। ये तो अभी भरना नहीं है कि भाई हमको कहाँ कहाँ पे एग्जाम देना है, ये तो आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कि हम कौन सा 3 पेपर, जैसे मैथ लेंगे, फिजिक्स रखेंगे, केमिस्ट्री रखेंगे, ठीक है, या मैथ के साथ में हम फिजिक्स और बायोलॉजी रखेंगे, तो ये तो आपको एग्जाम के दिन डिसाइड करना है। बट अगर बीच में कोई क्लैरिटी आ जाता है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। बट अभी मेरा यही सजेशन है कि आपका जो इंटर लेवल पे जो पेपर का पैकेज है, ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप इसी का तैयारी करके चलिए। तो वैसे केस में भी आप कैसे तैयारी कर सकते हो, तो फिजिक्स और मैथ का मैंने बहुत ही अच्छा कोर्स लगा करके आपको दिया है। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन है, ठीक है, 100% मैंने सिलेबस को कवर किया है अकॉर्डिंग टू जो इसका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। और मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं और सिलेबस को कंप्लीट कवर किया गया है, और आने वाले 10 से 12 दिनों में ये और भी पॉलिश होकर के बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा इसका फीडबैक भी है, बच्चे काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको जाके यहाँ से इस कोर्स से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स के लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पर ये आपको काफ़ी जेन्युइन प्राइस में मिल जाएगा। आप लेते समय देख सकते हो 1 मंथ के लिए भी ये अवेलेबल है, ठीक है। और सी मोर में अगर आप देखेंगे, सी मोर का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 मंथ के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, 3 मंथ के लिए भी अवेलेबल है, 1 ईयर के लिए भी अवेलेबल है। तो अलग अलग जो है प्राइस का स्लैब है, अलग अलग प्राइस पे आप 1 मंथ के लिए चाहे तो 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए ले सकते हो। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस सिस्टमेटिक पूरा सिलेबस का दिया है, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हैं, प्रैक्टिस सेट दिया है, PDF आपको दिया है, तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप मेरे से डाउट भी पूछ पाओगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप सिस्टमेटिक लर्निंग कीजिए। और जो मैंने तरीका बताया था CCP का, यानी कि 2 हमको कंप्लीट करना है, एक पार्शियल करना है, ठीक है। तो 2 कंप्लीट के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका फिजिक्स आपका चॉइस है और मैथ चॉइस है तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, मतलब पूरा 100% इसका सिलेबस को कवर कीजिए। और फिर केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो वेल नोन है, ठीक है, उसको पकड़ के आप तैयारी कीजिए, ठीक है। ये कोई बुक वगैरह से भी आप तैयारी कर सकते हो, कोई मार्केट से ऑब्जेक्टिव उसका जो है क्वेश्चन बुक लेकर के भी आप कर सकते हो। तो लेकिन जो आपका, तो उसमें अगर आप उस पोर्शन को अगर आप 40% भी करते हो और 100% इन दोनों को करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू के जो डिमांड है एग्जाम का, ठीक है। जो आपको 3 घंटे के अंदर आपको जितना क्वेश्चन करना है, तो मोस्टली अगर आप इन दोनों को कर जाते हो, ठीक है, और केमिस्ट्री आपका 1-2 ही क्वेश्चन होता है, और फिर भी आप इसका अगर 100% कर जाते हो तो आपके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है, भले ही मैंने बताया था सीट्स ज़्यादा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको मिस नहीं करना। और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, तो आप जो है तैयारी करते रहो, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जब लिंक वगैरह आएगा तब भी हम लोग अपडेट कर देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ठीक है, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।